हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉड क्लासेस में। आज क्लास 9th में फैक्टर वाली एक्सरसाइज चालू करेंगे। पुरानी जो एडिशन जो था आर एस अग्रवाल का, वो उसमें एक्सरसाइज 3A से स्टार्ट है। और जो नया जो मैथ आया है 2026-27 के लिए जो चेंज हो गया है, बहुत सारी इसमें बदलाव आए। कुछ सिलेबस जो है 10th क्लास का इसमें सबमिट कर दिया गया है, तो उसमें 9A से एक्सरसाइज ओपन हो रही है। और पुराने वाले जो मैथ हैं ओल्ड हैं, उनमें जो वर्जन है उसमें 3A है, इससे पहले वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन फैक्टर करेंगे तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं और उसका बेस समझते हैं। फैक्टर करने के लिए बोला 9x² प्लस के 12xy। इसको हम थोड़ा डीपली लेंगे एक क्वेश्चन को, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, खंड करना। तो देखिए हमें क्या करना है, 9 और 12 दिखाई दे रहा है हमें। 9 और 12 में हमें क्या करना है, 9 और 12 का पहले इसमें से बड़ी डिजिट लेनी है, जो 9 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। और x दोनों जगह मिल रही है, y नहीं है, दो टर्म है इसके। तो यहाँ पे मिनिमम पावर लेनी है जो वेरिएबल है इनकी। तो इसमें चेक करें 9 और 12 में से डिजिट में कौन सी नंबर होगी, तो इनका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HCF। तो देखिए 9 एंड 12 का देखिए, तो 9 और 12 के फैक्टर करेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बिल्कुल बेस से बता रहे हैं। 9 के फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। और 12 करेंगे, यहाँ पर 2 से देंगे 6 और 2 से जाएगा 3 बार, 3 1 जा 3। यानी कहने का मतलब 3 × 3 × 1, और यहाँ पे 2 × 2 × 3। ये हमारे फैक्टर आ गए इसके 12 के। अब यहाँ पे हम मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, नहीं है, 3 है, दोनों में 3 है बिल्कुल, और यहाँ 1 भी है। तो 3 × 1 या इसका मतलब है 3। यानी कि 9 और 12 में ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड जाएगा। 3 से 9 में भी डिवाइड जा रहा है 3 बार, और 3 से 12 में भी जा रहा है, 3 4 जा 12। इस तरीके से नंबर हमने सर्च आउट कर ली। कौन सी नंबर है? 9 और 12 के लिए 3 है। और पावर कौन सी? देखिए यहाँ पे ये था, x की पावर कितनी थी? 2। x की कितनी थी? 2 पावर थी। और यहाँ पे x की पावर कितनी है दूसरे स्टेप में? 12xy में। देखिए यहाँ पे कितनी है? 12xy में। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो मिनिमम पावर लेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 पावर लेंगे, क्योंकि स्मॉल नंबर से स्मॉल पावर से दोनों में डिवाइड जा सकता है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 3x। ठीक है, 9 और 12 का 3 हो गया, x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 पावर ले लेंगे 3। तो 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 जा। और यहाँ x से पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो पावर क्या हो जाती है डिवाइड में? माइनस हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है 9x² में 3x से डिवाइड देना है। तो 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी? 2 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 2 - 1, तो 3x रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे प्लस। अब इस 3x का 12 में देना, 12xy में, तो वही चीज़ फिर करके देखते हैं। 12xy में 3x से डिवाइड देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 टाइम्स जाएगा, तो 4y रह जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4y। बस 2 स्टेप का क्वेश्चन था। पहले में क्वेश्चन लगा, दूसरे में आंसर आ गया। लेकिन धीरे धीरे हम क्वेश्चन देखेंगे तो 2 3 4 4 लाइन 5 5 स्टेप में होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। तो उसी ऑर्डर को देखते हुए हम फिर और कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? ये दे रखा है 18x² माइनस 24xy। यहाँ पर इन दोनों में से 18 और 24 में से कौन सी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके? तो 18 और 24 में तो नंबर है हमारी वो है 6। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 20, तो 6 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे x की पावर कितनी? यहाँ पे 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है दोनों में। तो z भी है साथ में। क्वेश्चन में मैंने z लिखना हम भूल गए। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए? 6xy कॉमन लेंगे। 6 का इसमें भी डिवाइड जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, छोटी पावर लेंगे। y की पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो लेंगे। z ले नहीं सकते, दोनों में कौन है ही नहीं है। इसका डिवाइड देंगे तो इसका जाएगा 6 3 जा 18 और x हो जाएगा, y यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देंगे 6 4 जा 24, x बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, और z यहाँ से ये रहेगा। ये आंसर आ गया। इनको थोड़ा और से एक्सप्लेन कर दें, इनको समझ में नहीं आया हो बच्चों को। ये ऐसे आया है, एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने लिया था कॉमन लिया था 6y, और इसमें 18x² y में यहाँ से हमने 6xy का डिवाइड दिया है, माइनस 24xyz में 6xy का डिवाइड दिया। जिससे कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड देना होता है। y से y कैंसिल, यहाँ x की पावर 1 थी, यहाँ 2 थे तो 1 रह गई। यहाँ पे 6 से 3 बार कैंसिल हो गई, यहाँ से 6 से 4 बार जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो
4z रह गए। तो इस तरीके से 6xy 3x एक्स रह गई थी, यहाँ पे 2 थे और ये माइनस है बीच में, तो माइनस प्लस है तो प्लस रहेगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में देखेंगे यहाँ होगा 27 a की पावर 3 b की पावर 3 और 45 a की पावर 4 b की पावर 2। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर 27 और 45 में से सिंपल है, कौन सी नंबर है बड़ी से बड़ी जो दोनों को डिवाइड कर सके? 9 है। 9 3 जा 9 5 जा, तो 9 लेंगे और यहाँ पावर कितनी? a की 3 है, यहाँ a की पावर 4 है तो 3 पावर लेंगे। यहाँ b की पावर 3, यहाँ b की पावर 2 है तो b की पावर 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, स्मॉल पावर लेंगे। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे। अब इसको कुछ डायरेक्ट भी करेंगे। 9 का 27 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 3 या 27। यहाँ पावर थी, यहाँ भी पावर 3 है तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ b है तो एक b बचेगी। 3 में से 2 हमने निकालनी तो b रह गई। यहाँ पे 9 का देंगे 45 में डिवाइड, 9 5 जा 45 5, और यहाँ पे 3 पावर थी, यहाँ 4 पावर है तो यहाँ रह जाएंगी हमारी a, और यहाँ b तो रहेगी नहीं क्योंकि b तो स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो हमारा आंसर आ गया 3b माइनस के 5a। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 4 में देखेंगे, 4 में दे रखा है। अब यहाँ से थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से थोड़े से आपके माइंड पे प्रेशर डालने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। b और x प्लस वाई। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, ब्रैकेट के बाद 2 है, यहाँ 3 भी है। तो 2 और 3 में से तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब 2 और 3 में ऐसी कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, तो 1 लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 में किसी से डिवाइड नहीं जाएगा, और यहाँ a है, यहाँ b है। अब मैचिंग क्या कर रहा है? हमें दोनों में जो मिल रहा है 2 टर्म है, x प्लस वाई मैच कर रहा है, तो x प्लस वाई को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट की स्टार्ट करेंगे, यहाँ रह जाएंगे 2a और यहाँ रह जाएंगे माइनस के 3b, क्योंकि देखो x प्लस वाई निकाल लेंगे, 2a बचेंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे इससे डिवाइड देंगे तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे हमारे 3b। एक बार फिर और क्लियर करके देखते हैं, इन बच्चों को समझ नहीं आया कैसे कॉमन लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने 2a प्लस 2a ब्रैकेट में x प्लस वाई, और कॉमन लिया है हमने x प्लस वाई ओनली। तो x प्लस वाई यहाँ लिखा, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा ब्रैकेट, क्या बचेगा? 2a। सेम प्रोसीजर यहाँ करने वाले हैं, यहाँ पे 3b और x प्लस वाई, और यहाँ पे भी x प्लस वाई से जो कॉमन लेते हैं उसी से हर टर्म में डिवाइड करना होता है। कॉमन का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड करना दोनों में, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3b, और बीच में साइन किसका है? माइनस का है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। माइनस प्लस ही 2 साइन आते हैं और कोई इसमें यूज नहीं होता। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम टू सेम ऐसे ही है, एक एक करके क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 में क्या बोल रहा है? 5 में है 2x ब्रैकेट स्टार्ट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 4y और ब्रैकेट स्टार्ट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ 4 है, तो 2 तो आसानी से कॉमन हो सकता है दोनों में। यहाँ पे x है, यहाँ y है, तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों मैचिंग ही नहीं, तो पावर को तो बाद में देखना है। यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर प्लस सेम टू सेम बिल्कुल डिक्टो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आसानी से 2 और ये कॉमन ले लेंगे, 2 और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ रह जाएंगे x, यहाँ पे प्लस डालेंगे, ये प्लस वाला साइन है, 2 का डिवाइड देंगे 4 में 2 बार जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। 2 स्टेप का है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमने केवल 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x रह गए यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ 2y रह गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ये है सोच समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 की जो है लैंग्वेज ऐसे a-5 प्लस वाई फिर 5 - a। अब यहाँ पे ये देखने के लिए ज़रूरी है कि ये 2 टर्म जो दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड में, इनमें मैचिंग क्या कर रही है? ये a-5 है, ये 5 - a, इनमें थोड़ा सा सेम मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ प्लस के a हैं, यहाँ माइनस के a हैं, यहाँ माइनस के 5 है, यहाँ प्लस के 5 है, इनको सेम करना है साइन में। तो इसके लिए क्या करना होगा? x को ऐसे रहने देना होगा, a-5 ब्रैकेट को यहाँ पे कॉमन लेना होता है माइनस। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ आ जाएगा, प्लस को हटा देंगे, माइनस लगा देंगे भाई, ये a आगे लिख देंगे पॉजिटिव बन गई, और 5 पीछे लिख देंगे नेगेटिव हो गई। ठीक है, दोबारा देखिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं क्या मतलब है। देखिए ये लिखा है 5 और लिखा है यहाँ पे लिखा है 5 - a,
सॉरी यहाँ लिखा वाई, ब्रैकेट में लिखा है 5 माइनस ए। क्या लिखा है 5 माइनस, हमको क्या करना है, ए आगे लानी है, 5 पीछे करनी है। तो वाई तो यहाँ है ही है, -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेने का मतलब है 5/-1 और a/-1, ये ऐसे हो रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस यहाँ आ जाएगा, देखिए -y हो जाएगा, ये इसका डिवाइड देंगे -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। अब इसको घुमा के लिख देंगे, ये पहले लिख देंगे a माइनस के 5, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहता आगे, तो ये पॉजिटिव है ये, तो उसको ऐसे लिख देंगे y a माइनस के 5। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब आगे देखिए यहाँ पे a-5 सेम हो गई, फिर कॉमन ले लेंगे a-5, यहाँ हो जाएंगे x माइनस वाई, यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ y ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके इसको लिखेंगे और इनके बीच के कोई साइन नहीं लगाएंगे ब्रैकेट के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में करते हैं। 7 में क्या बोला है, 7 में बोला है 4 ब्रैकेट स्टार्ट a+b, यहाँ पे 6, फिर a+b की पावर दे रखी यहाँ पे 2। अब देखिए ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखिए 4 और 6 में केवल 2 मिलेगा, यानी इनका HCF 2 होगा, 2 से इसमें भी डिवाइड जाएगा और इसमें भी जाएगा। यहाँ a+b, यहाँ a+c की पावर 2 है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं a+b, और साथ में 2 ले लेंगे, a+b ले लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे 2 का 4 में तो 2 बढ़ जाएगा, a+b से a+b कैंसिल हो जाएंगे, माइनस लगा देंगे, 2 का डिवाइड देंगे 6 में तो 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे a+b की पावर 2 है और यहाँ a+b की पावर 1 है, तो इसमें से 1 पावर हो जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा a+b और पावर 1 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए 2 ऐसे ही रहने देंगे a+b, अब पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1 यहाँ पे मान लेते हैं होती है हर एक की पावर। अब 2 तो है ये, -3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस के दोनों टर्म है तो -3a और -3b, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया है, तो -3a -3b। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस का बन जाता, साइन चेंज हो जाते हैं, कहने का मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी को कर लेते हैं, इसी का एक और पार्ट, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 और 3a - 2b की पावर 2 और -10, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 3a - के 2b। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3a - 2b सेम टू सेम है, यहाँ पे पावर इसकी कितनी है 1 है, यहाँ पे 2 है। 8 और 10 में कौन से नंबर है, इनका HCF कितना होगा भाई, देखो सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, तो 8 को भी डिवाइड करे और 10 को भी करे, वो 2 है, 2 से इसमें भी जाएगा 4 बार डिवाइड और 2 से इसमें भी जाएगा 5। अगर हम 4 ले लेते हैं बड़ी नंबर, तो इसमें तो जा रहा है 4 2 जाए, लेकिन 4 से कंप्लीट इसमें नहीं जा रहा है, तो हमें 2 ही मिल रही है, तो 2 लिखेंगे बाहर, और यहाँ पे 3a - 2b है, यहाँ 3a - 2b की पावर 1, तो यहाँ पे सिंगल पावर वाला टर्म उठाएंगे, 3a - 2b ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे 2 का डिवाइड देंगे 4, यहाँ रह जाएंगे 3a - 2b, ठीक है। यहाँ पावर 1 लगा सकते हैं और माइनस डाल देंगे, माइनस है तो यहाँ 2 का डिवाइड देंगे 10 में 5 बढ़ जाएगा, और ये हमारी आउट हो गई, तो इसमें तो कोई टर्म बचा ही नहीं इसका। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू लगा के 2 लिखेंगे और 3a - 2b, और इसको 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 3 में, 4 3 या 12 है, 4 का 2b में, और बीच में साइन है माइनस का, तो ये हो जाएगा -8b और -5 ऐसे रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई ओनली ब्रैकेट के अंदर करना है, यहीं तक, आगे नहीं करना है। अगर ये ब्रैकेट में पूरा होता यहाँ से तो फिर 5 में करना ही पड़ता हमको, तो इसका आंसर आएगा 2 बाहर और 3a - 2b, और उसके बाद आएगा 12a - 8b और -5। इस तरह 8 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और देखते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नीचे करेंगे, इसमें 1-2 स्टेप बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है x + y की पावर 3, इसके साथ -3x² और ब्रैकेट के अंदर x + y, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है हमको। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म। अब यहाँ पे बीच में माइनस साइन यूज हुआ है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, अच्छा तो 1 पावर लेंगे। यहाँ y नहीं है टर्म, यहाँ y है, लेकिन y तो ले नहीं सकते, दोनों तरफ नहीं है। यहाँ x + y है, यहाँ भी x + y है, सेम टू सेम, प्लस के साथ है, यहाँ भी प्लस के साथ है, इसकी पावर क्या मान लेंगे 1। तो हमें जो कॉमन लेना होगा x लेंगे और x + y की पावर 1 लेंगे। यहाँ पे x से डिवाइड देंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x + y से देंगे तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से बन जाएंगे तो 2 बचेंगे, x + y की पावर 2,
और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, नहीं तो गलत होने के फुल चांसेज हैं। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे, देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, एक एक्स हमने बाहर निकाल ली यानी डिवाइड कर ली, तो x की पावर 2 में x से देंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी x, और y ऐसे ही रहेगा। यहाँ तो हमने ये कंप्लीट निकाल ली, यहाँ तक हमारा आ गया। फिर देखिए दोबारा x प्लस वाई का x और x प्लस वाई का डिवाइड देना है, इसको और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। 3x² में x प्लस वाई और नीचे लिखा है x प्लस वाई का डिवाइड देना है, इससे ये कैंसिल होगा, एक x से एक x कैंसिल होगी, 2 थी, यहाँ पे 3 रह जाएगा, एक x रह जाएगी, एक y रह जाएगी, तो ये रह जाएंगे 3xy। तो यहाँ हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। और यहाँ पे देंगे इसमें तो x कैंसिल, यहाँ पावर 3 थी तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगी तो 2 रह गई। अब इसके बाद थोड़ा और करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x ऐसे रहने देंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस y² प्लस के 2xy और माइनस के 3xy। क्या किया इस स्टेप में हमने a प्लस बी का यानी x प्लस वाई का फॉर्मूला खोल दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी x² प्लस y² प्लस 2xy, और ये 3xy ऐसे रहने दिए। यहाँ लाइक टर्म कौन से हैं, ये दोनों हैं, यहाँ माइनस के 3xy हैं, यहाँ प्लस के 2xy हैं, तो x ऐसे रहेगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x² प्लस y², यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस के xy रह जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने जो किया है वो है हमारा, ये था 9 वाला क्वेश्चन था, 9 वाला, और 9 तक हो गए। एक 10 वाला क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें छोटा सा यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, ग्रुपिंग मेथड स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10th वाले को करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से फिर नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। देखें x की पावर 3 प्लस के 2x² प्लस के फिर है हमारे पास 5x प्लस के 10। अब कितने ड्राइव हमारे पास 1 2 3 4, तो हमें 2-2 करके टीम बनानी है, 2-2 करके पेयर बनाने हैं। तो 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे, जब भी पेयर बनाएंगे 2-2 के या 3-3 के या 4-4 के, तो उनके बीच में प्लस का निशान जरूर लेंगे, साइन। अब x की पावर 3 प्लस 2x², इनको आगे वाले ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और लास्ट के 2 टर्म रहेंगे 5x प्लस के 10 यहाँ रख लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता, -5x होता तो यहाँ लगाना पड़ता माइनस, यहाँ प्लस का है, सभी टर्म प्लस के हैं तो यहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब 2 इसमें और 2 इसमें, बीच में प्लस आ गया। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बन गया, स्टार्टिंग में यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2, तो छोटी पावर लेंगे 2, यहाँ देंगे तो x रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओनली 2 रह जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, x तो है नहीं है, 5 ही ले सकते हैं, तो इसका 5 से 5 में 1 बार, 1 का 1x में तो x हो गया, प्लस लगाइए, 5 का 10 में डिवाइड दीजिए, 2 बार जाएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। x प्लस 2 ऐसे ही रहने दें, फिर दोबारा कॉमन ले लें दोनों में से, यहाँ रह जाएगा x² प्लस के 5। फिर क्या किया है, फिर देखो एक बार x प्लस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में स्टॉप से, यहाँ पे x² रह जाएगा प्लस 5, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाना। तो इस तरह क्वेश्चन हमने 10 तक इस वीडियो में किए। अगले वीडियो में नेक्स्ट जो होगी उसमें और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद कर रही आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो नीड इनको है बच्चों को, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।